हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी स्टडी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हर बार मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको ये टॉपिक एक नंबर ज़रूर दिलाएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, जिन भी भाइयों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो, मेरा यूट्यूब चैनल पीआरटी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपका जो भी फीडबैक हो वो हमें एक बार कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। आज का हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, भारत में होने वाली कृषि क्रांतियाँ। भारत में कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी हुई और उनके कौन जनक हैं, किससे संबंधित है वो क्रांतियाँ, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% एक नंबर ज़रूर दिलाएगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और इसके जो जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है फ्रेंड्स? इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इसके जनक हैं हरित क्रांति के। हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन और ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा था इस क्रांति का, वो गेहूं और चावल पर पड़ा था फ्रेंड। किसमें पड़ा था? गेहूं और चावल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। और ये क्रांति भारत में 1967-68 के दौरान पर हुई थी। 1967 से 68 के बीच में यह हरित क्रांति भारत में हुई थी और इसके जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लिखते चलिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। वर्गीस कुरियन जो हैं उनको जनक माना जाता है श्वेत क्रांति का। ये दो क्रांतियाँ, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, इनके जनक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हरित क्रांति के जनक मैंने आपको बताया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं। कौन है फ्रेंड्स? जो भूरी क्रांति के जनक हैं वो हैं हीरालाल चौधरी। लिख लीजिएगा, हीरालाल चौधरी जो हैं ये भूरी क्रांति के जनक हैं और यह क्रांति कॉफ़ी, कोको और चमड़े से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? कॉफ़ी, कोको और चमड़े से जुड़ी हुई है फ्रेंड्स। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक हैं हीरालाल चौधरी और इसमें से भी मुख्य हैं कॉफ़ी, कोको और चमड़ा। आगे बढ़ते हैं, रजत क्रांति की बात करें तो जो रजत क्रांति है, रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स? रजत क्रांति की जनक इंदिरा गांधी जी को माना जाता है। इंदिरा गांधी जी को रजत क्रांति का जनक माना जाता है और रजत क्रांति अंडे एवं मुर्गी उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। किसको किसको फ्रेंड? अंडे और मुर्गी उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। अंडे के साथ साथ मुर्गी उत्पादन को बढ़ाने के लिए रजत क्रांति की गई थी। इसके आगे चलते हैं, पीली क्रांति। जैसा कि इसके शब्द से ही जाहिर है, पीली क्रांति जो तिलहन और सरसों से संबंधित है। पीली क्रांति जो है इनके जनक हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक माना जाता है। सैम पित्रोदा, इनको पीली क्रांति का जनक माना जाता है। यह तिल और सरसों के उत्पादन से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड? दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। और गुलाबी क्रांति
झींगा मछली उत्पादन किससे संबंधित है फ्रेंड? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है और इसमें मांस और पोल्ट्री फार्म जो होते हैं उनके आधुनिकीकरण को भी इसमें बढ़ावा दिया गया था और इसके जनक हैं दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति से आगे बढ़ते हैं। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है और जो इसके जनक हैं वो हीरालाल चौधरी जी को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स? हीरालाल चौधरी जी को बादामी क्रांति का जनक माना जाता है। हीरालाल चौधरी। बादामी क्रांति के आगे बढ़ते हैं। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड? फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति और इसके जनक निरपक तुताज को माना जाता है। निरपक तुताज। निरपक तुताज को सुनहरी क्रांति का जनक माना जाता है और ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आती है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति और इस क्रांति में किसी को जनक नहीं माना जाता है। यह एक सरकारी पहल थी। क्या था फ्रेंड्स? यह एक सरकारी पहल थी। नदी जोड़ो परियोजना, भारत में जो नदियाँ थीं नदी जोड़ो परियोजना को ही अमृत क्रांति कहा जाता है और ये एक सरकारी पहल थी, इसका कोई जनक नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और इसके जो जनक हैं वो हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी और इनके साथ साथ डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये दो हैं जो नीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, इन दोनों लोगों को नीली क्रांति का जनक माना जाता है और यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, यह भी एक सरकारी पहल है फ्रेंड्स। ये क्या है? यह भी एक सरकारी पहल ही थी जो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, कृष्ण क्रांति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति और जो इसके जनक हैं वो विशाल तिवारी जी को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स? विशाल तिवारी जी को लाल क्रांति का जनक माना जाता है। लाल क्रांति से आगे बढ़ते हैं। गोल क्रांति, ये आलू उत्पादन से संबंधित है। जैसा कि शब्द से ही जाहिर है आलू गोल होता है, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता है। इसके लिए एक टीम थी जो इस क्रांति के पीछे थी, तो इसका श्रेय किसी भी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति, यह कपास उत्पादन से संबंधित है। कपास जिसको रुई कहते हैं हम लोग, कपास उत्पादन से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति और इसका भी जनक किसी एक व्यक्ति को नहीं माना जाता है। इसके आगे काली क्रांति, यह कच्चे तेल का उत्पादन के लिए थी। काली क्रांति कच्चे तेल के उत्पादन के लिए, जैसे कृष्ण क्रांति थी बायोडीजल उत्पादन के लिए, ऐसे ही काली क्रांति कच्चे तेल के उत्पादन के लिए है और ये दोनों ही एक सरकारी पहल है। क्या है फ्रेंड्स? ये दोनों ही एक सरकारी पहल है। काली क्रांति से आगे बढ़ते हैं। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति समग्र विकास के लिए, समग्र विकास के लिए। सदाबहार जैसे नाम से ही जाहिर है, सदाबहार सुनते ही मन में एकदम हरियाली से आ जाती है, तो समग्र कृषि के लिए थी और कृषि के लिए MS स्वामीनाथन का नाम लिया जाता है। जहाँ पर कृषि संबंधित क्रांति आती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति, उसमें भी हरित क्रांति सुनते ही एकदम मन में हरा हरा आता है कृषि से संबंधित, वैसे ही सदाबहार क्रांति समग्र कृषि के लिए थी। ये भी MS स्वामीनाथन है इनके जनक।
और ये मूल रूप से गेहूं और चावल, इसमें किसमें प्रभाव पड़ा था सबसे ज़्यादा? गेहूं और चावल में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा लाई गई इस क्रांति से। इम्पॉर्टेंट नोट है इसमें एक आपके लिए, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने अलग से इसमें दे रखा है। हरित क्रांति के जनक पूछे जाते हैं तो वो हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति के जनक पूछे जाते हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लिख लीजिएगा डबल ट्रिपल स्टार लगा के। किसी भी एग्जाम में आपसे सबसे ज़्यादा दो ही जनक पूछे जाते हैं, एक है हरित क्रांति के जनक जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, और एक श्वेत क्रांति के जनक जिनको डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं तक था। आगे मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।